Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the part number 2, chapter first. It's a revision. Student, in last lecture we have studied about the electric force, vector form of जो है Coulomb force you can say. And now today we start electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पता लग रहा है कि हम स्पेस की बात कर रहे हैं. स्टूडेंट, ये एक चार्ज है हमारे पास. सपोज दैट इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज. इस चार्ज के अराउंड ये जो स्पेस है, इस चार्ज के अराउंड में जो स्पेस है जहां पर एनी अदर टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स, दिस स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि इसमें पूरा का पूरा इसका अधिकार है, तो हम कहेंगे कि दिस स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज इन विच एनी अदर टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. उस फोर्स का नाम हमने क्या रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो हम कहेंगे व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली इसको अब लिखेंगे हम. मैथमेटिकली electric field is equal to force upon q naught. This is the formula. And electric field also a vector quantity. All the field in universe is the vector quantity. Now what is force? Force will become q naught E vector. This is the formula. Now what is unit? Unit, ये यूनिट का बहुत ध्यान रखें, एक नंबर जरूर आएगा इस पर. न्यूटन पर कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स, और यू कैन से हाँ न्यूटन कूलम इनवर्स. और डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज एम एल टी माइनस टू एंड ए माइनस वन टी माइनस वन ए टी, यानी कि इट विल बिकम एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट. ओके, नाउ अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा पॉइंट चार्ज के लिए, इट विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है. ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट होता है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, कोई पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इसमें प्लेस करता हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी और जो आपका यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्लेस करता हूँ, दिस नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन विल बी द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा ये फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. इसकी वैल्यू होगी Q इंटू ई माइनस में, और इसकी वैल्यू होगी F की Q इंटू ई प्लस में. देखिए, और अगर कोई एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन भी फोर्स की डायरेक्शन में होगा. फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है और जो है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है. बोथ पॉसिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज या फिर पॉलरिटी ऑफ चार्जेस. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन जस्टिफाई. नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? अब हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे स्टूडेंट. बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बहुत सिंपल में समझना है इसको. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये सोर्स चार्ज है Q, यहाँ से R डिस्टेंस पर, ये हम कहेंगे R डिस्टेंस पर एक चार्ज Q नोड है. अब इस पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी द आउट, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इसको हमने क्या कहा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. जो फोर्स होगा दैट विल बी द आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन these two charges are. अब देखिए व्हाट इज द फोर्स? द फोर्स विल बी K Q नोड अपॉन R स्क्वायर.
Now what is electric field is equal to F upon Q naught. You can place the value of F, so it will become KQ upon R square. दिस इज ओनली, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर एंड R cap इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस वन. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइप का फोर्स ही होता है स्टूडेंट. तो चलिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट डायपोल की. व्हाट इज डायपोल? हम कहेंगे कि डायपोल क्या है. एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए. क्वेश्चन होमवर्क, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू circular ring of radius r, रेडियस a कह देते हैं इसको, रेडियस a on its axis, इस along its axis ये कह देते हैं, its axis, इस एक्सिस के along कहीं पर भी हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. दिस वन इज द होमवर्क स्टूडेंट. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जरूर क्वेश्चन कीजिएगा. आई विल टेल यू अगेन इट. नाउ कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट इज अ डायपोल. विच डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल. ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है और ये मैं पहले भी, अगर आपके पास वीडियो होगी तो प्लीज़ इसको देखिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल्ली कंसेप्चुअल क्वेश्चन. राइट, ओके. तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की. कोई भी डायपोल कब कहा जाएगा? आंसर है व्हेनेवर टू अपोजिट एंड इक्वल चार्ज सिचुएटेड विद अ सर्टेन डिस्टेंस. जब उनके पास बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा. क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज -q टू +q, दीज आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज r कह दो इसको, या फिर हम इसका नाम लेंगे 2l कहेंगे, इसको 2a कहेंगे, जिसको जैसे भी अच्छा लगे ऐसे लिख सकता है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ध्यान रखना बच्चों, जो डायपोल होता है उसका जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज दैट इज 0. नेट चार्ज कितना होगा हमारा? 0. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम कहेंगे आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, 2l. इट इज डिनोटेड बाय p. इट्स ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी q इंटू 2l. राइट, 2l. तो यूनिट क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट का? यूनिट इज इक्वल टू कूलम इंटू मीटर. डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज कूलम AT एंड मीटर का L, LTA. दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट. ओके, क्या कोई इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम? आंसर है H2O एक एग्जाम्पल है, CO2. CO2 परमानेंट डायपोल नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी डायपोल, इट्स अ परमानेंट डायपोल. HCl, NaCl, ऑल दीज आर द डायपोल. इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चाहिए हमको. आइडियल डायपोल किसको कहोगे? जब जो सेपरेशन है दैट इज नील एंड द चार्ज विल बिकम इन्फिनिटी. इन दैट केस द डायपोल विल सेड टू बी आइडियल डायपोल. आइडियल की बात कर लेते हैं यहाँ पर. हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ. कंडीशन क्या होगी? होता नहीं है ऐसे, बट कंडीशन लिखने को पूछ रहा है तो हम बता सकते हैं. जैसे हमारे मॉडल्स हैं, बहुत थॉम्सन मॉडल रॉन्ग गया है, कुछ चीज़ें उसमें गलत थी, तो वो भी पूछा जाता है क्वेश्चन क्या था, तो हमें वही बताना है. आइडियल डायपोल किसको कहोगे आप? आइडियल डायपोल कहोगे अगर Q इन्फिनिटी हो जाए और जो डिस्टेंस है 2a विल बिकम ऑलमोस्ट 0, यानी कि नेग्लिजिबल. क्या वर्ड यूज कर लेंगे हम यहाँ पर? नेग्लिजिबल.
In that case, the dipole is said to be ideal dipole. ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कि डायपोल की वजह से क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आंसर है होता है। अगर होता है तो किस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। और मुझे जो लग रहा है इस बार जो क्वेश्चन आएगा 101% आएगा, डायपोल वाले केस से आता ही है, और करके गॉस थ्योरम, दोनों में से 5 नंबर में क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा। हो सकता है डायपोल की जो एनर्जी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाए 3 मार्क्स में। तो इसको थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल। अभी तो बेसिक था हमारा, अब मेन जो टॉपिक शुरू होता है इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपको एक स्टोरी की फॉर्म में दिया जाता है एग्जाम के अंदर, उस स्टोरी को आपको अंडरस्टूड करना है और उस पर ड्राइव करना है फॉर्मूला। हम कहेंगे कि डायरेक्ट डेरिवेशन कभी नहीं आते, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन जो है 5 फॉर्मेट्स में आते हैं, जिसको हम कहेंगे रिमेंबरिंग टाइप, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, इवेल्युएशन टाइप, एप्लीकेशन टाइप, राइट। और एक क्रिएटिंग क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर के, वो वही बच्चा कर पाता है जिसके पास दिमाग भी होता है और उसकी मेहनत भी होती है, राइट। तो यहाँ पर समझिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी आया ही नहीं होगा, क्रिएटिंग क्वेश्चन कभी एग्जाम में पहले नहीं आया होगा, वो नया ही क्वेश्चन बनता है, राइट। चलिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल, डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल। हम कहेंगे डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये एक डायपोल है जिस पर चार्ज -q है और ये +q है। एक बात और भूल गया मैं, डायरेक्शन ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो डायपोल की डायरेक्शन होती है या डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है डेट विल नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। हम p की जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर, ये डायरेक्शन होती है हमारी, किसकी डायरेक्शन है हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक डायपोल है, दिस इज 2l या फिर 2a डिस्टेंस। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इसके लेफ्ट में या फिर राइट में, दोनों तरफ फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अलोंग टू द डायपोल एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग डायपोल रखा होता है उस एक्सिस के अलोंग हम फील्ड फाइंड कर सकते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हमने रखा एक्सियल पॉइंट, राइट स्टूडेंट। या फिर इस साइड में हम फाइंड कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी हम एक्सियल पॉइंट कहेंगे, यानी कि पैरेलल, राइट। इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट इधर हो जाएगा और इसके अलोंग इधर हो जाएगा। ये 180 डिग्री पे माना जाएगा और ये जो है 0 पैरेलल भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। नाउ द सेकंड इज, हमारा जो डायपोल का फील्ड है वो हम कहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि इसके सेंटर से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली हमने सर्टेन r डिस्टेंस, और यहाँ से ये डिस्टेंस ली हमने r डिस्टेंस, ये एक पॉइंट k है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो दीज 2 पॉइंट एट विच वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, एट एनी पॉइंट वी ऑल्सो कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट these 2 are very simple or easy to calculate, that's why we will do, and after that put the value of theta in equations we find here, then we can find at everywhere या at any point, बट वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है कि एट एनी जनरल पॉइंट, वो सिलेबस का पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि किसी जनरल पॉइंट पर किसी डायपोल के लिए हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो ये नहीं है। तो इस पॉइंट को हमने बोला इक्विटोरियल पॉइंट। क्या नाम दिया हमने इसको, इक्विटोरियल, ड्यू टू इक्विटोरियल लाइन कहेंगे हम इसको कहेंगे हम ड्यू टू एक्सियल लाइन या फिर एक्सियल पॉइंट, यानी कि जो कि एक ऐसा पॉइंट जो डायपोल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यानी कि पैरेलल होगा इसके, वो पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। या फिर डायपोल के सेंटर से जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, दैट इज
equatorial line or that is axial line. These are two question also student, ये हमें करने हैं, ठीक है। अब सोचिए इस प्लस क्यू की वजह से इस पर जो फील्ड होगा दैट विल बी आउटवर्ड, और ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द डाइपोल। यानी कि देखिए पी की डायरेक्शन के अलोंग कौन सा जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लस क्यू, और पी की डायरेक्शन के अपोजिट कौन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, राइट। अब थोड़ा सा इसका यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज दैट द पॉइंट एट विच के पॉइंट लाइज दैट इज आर डिस्टेंस, ये तो हो गया हमारा, ये तो हमने पहले लिख लिया कि आर डिस्टेंस पर है। तो ये स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस इज ए, दिस विल ऑल्सो ए। नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज आर माइनस ए, ओके, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस इज आर प्लस ए, ठीक है ना। अब देखिए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप कह दो या फिर पी कैप कह दीजिए आप, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ड्यू टू माइनस क्यू, क्योंकि पी की डायरेक्शन में है इट विल पॉजिटिव, बट ड्यू टू नेगेटिव इट्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, सो नेगेटिव साइन विल बी प्रेजेंट हियर, यानी कि पी की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में इसको डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज नेट फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन, सो वी कैन से ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू, ओके स्टूडेंट। तो ई प्लस क्यू, अब आर को समझिए, यहाँ पर ये डिस्टेंस समझिए ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। अब मैं कह रहा हूँ आर स्क्वायर ई प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस है हमारी आर माइनस ए, सो इट विल बिकम आर माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस विल बी द चेंजेस, राइट। क्योंकि हमने पहले आर हमारा मेन फॉर्मूला होता है उसको हमने पुट किया, फिर हमने देखा कि यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पर लाई करता है, आंसर है आर माइनस ए, और यहाँ पर ये आर प्लस ए। सो प्लेस द वैल्यू ऑफ आर प्लस ए एंड आर माइनस ए, आर प्लस ए यानी कि आर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, पी आउट में ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो के क्यू यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। स्टूडेंट नाउ यू हैव टू टेक द LCM, and after taking the LCM what will be the final formula, the final formula is एक्सियल लाइन का फॉर्मूला जो हमारा फाइनल आएगा दैट इज इक्वल टू, ये सिंपल सॉल्यूशन है, एलसीएम लेंगे, राइट, इसको कर लीजिएगा आप एक बार। नाउ द फाइनल फॉर्मूला ई एक्सियल, जिसको कट करके आएगा हमारा, द वैल्यू ऑफ दैट इज, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ जब इनका एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। और इसकी जो डायरेक्शन है हमारी पी के साथ हम डायरेक्शन की बात करते हुए चल रहे, तो क्यू इंटू 2a दैट इज पी, तो ये बन जाएगा हमारा 2p आर, एक चीज़ और आएगी हमारी आर, 2p आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर के कह देते हैं हम सिंपल, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज द एक्सियल लाइन। अगर आर बहुत छोटा है स्टूडेंट, अगर आप स्मॉल है, और हाँ स्क्वायर साथ में आएगा क्योंकि स्क्वायर हम ले रहे हैं, आर बहुत स्मॉल है, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, राइट। तो स्टूडेंट दिस विल रिलेटेड टू द electric field due to axial line of a electric dipole. Now the next is electric field due to an equatorial line. So due to equatorial line, student try yourself at your home. If you face the problem, then discuss with me. Okay. Now student, in next lecture we will discuss about the dipole when placed in electric field. What happens in next lecture? We did it. Okay. Now next
work done in rotating dipole. After that, electric field lie and Gauss theorem. Okay. Till then, student, have a nice day. Thank you.